कि यहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है जमाना। इसलिए आप अपने बच्चों को अपनी संस्कार दीजिए। आजकल के बच्चों को अकबर के बारे में पता होता है, जहांगीर के बारे में पता होता है, लेकिन रामकृष्ण के बारे में, महर्षि पाणिनि के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। बोले क्यों? क्योंकि आजकल जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें गौ माने गणेश नहीं सिखाया जाता है, गौ माने गधा सिखाया जाता है। अब भैया पूछो मास्टर साहब से गौ माने गणेश क्यों नहीं सिखा रहे, तो बोलेंगे कि यहाँ तो मुसलमान के भी बच्चे हैं ना। यदि गौ माने गणेश बच्चों को सिखाएंगे तो पक्षपात हो गया कि नहीं हो गया? तो गौ माने गधा, गौ माने गणेश नहीं पढ़ा सकते, गौ माने गधा ही सिखाते। क्यों? क्योंकि ये तो सबके देवता है। तो किसी महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही कि जो बच्चा को बचपन से ही गधा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर के बारे में पढ़ाया जाएगा, वो भला रामकृष्ण के बारे में कैसे जान सकता है? अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। हमारी परंपरा क्या है? पुराने फिल्मों को देखिए, उसमें लोग जब भी मिलते हैं तो राम राम भैया, कैसे हो? सब बढ़िया है। उधर से भी आवाज आएगी, उधर से भी जवाब मिलेगा, राम राम, हाँ सब बढ़िया है, तुम कैसे हो? लेकिन आजकल ऐसा नहीं, स्टैंडर्ड जमाना जो आ गया, क्या माता जी, हाथ मिलाते हैं ऐसे। लेकिन याद रखना, चुनावी माहौल है, अभी ये तो पंचायती चुनाव है। जब देश के स्तर का चुनाव होता है तो कई पार्टियां एक दूसरे से मिल जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं। हाथ मिलाने में डर है, जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हो सकता है कि वो हमारा हाथ खींच करके गिरा दे, हम गिर जाएं, हमारे हाथ पैर टूट जाएं। लेकिन हमारी सभ्यता ये तो विदेशी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है। हमारी सभ्यता क्या है? हम हृदय से मिलते हैं, ऐसे गला लगते हैं जिसमें यदि गिरता है तो दोनों गिरता है, एक का गिरने का डर नहीं होता। तो हमारा संस्कार यह है, हम आचार्यों ने आपको बहुत पहले से समझाया कि हाथ ना मिलाओ। आपने नहीं माना तो भगवान ने ऊपर से दिया, दंड दिया, और कोरोना भैया को भेज दिया कि जाओ, ये लोग थोड़े बहस गए हैं, जहां तहां मुंह मार रहे। जैसे गाय का बछड़ा जहां तहां मुंह मारने लगता है तो किसान क्या करते हैं? उसके मुंह में क्या डाल देते हैं? जाबी डाल देते हैं। मिट्टी ना खाओ, इधर उधर का कुछ ना खाओ, तबीयत बिगड़ जाएगी, पेट में कीड़े हो जाएंगे। ऐसे हमारे गोविंद ने जब देखा कि समाज में लोगों को खाने पीने का ठिकाना नहीं रहा, कुछ भी खा लेते हैं, घर में चावल दाल सब्जी ताजा माता जी ने बनाया वो ना खाएंगे, होटल में जाकर के 3 दिन का सरा हुआ चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, एकदम बदबू दे रहा हो। ऐसे क्या करते हैं होटल वाले सब? क्या करते हैं? अपने बाप के घर से थोड़ी ला करके 1 दिन का ताजा खाना खिलाएंगे। आज बनाते, खत्म ना हुआ तो उसको रख देते हैं, फिर से कल तेल में फ्राई करके कुछ मसाला वगैरह डाल करके आप उसी को कहते हैं अरे बाप रे इतना सुंदर खाना खा के आए। अब माता जी ने अपनी ममता के जल में सींच करके जिस खाना को बनाया वो ताजा भोजन पसंद नहीं। आजकल के जो जनरेशन के बच्चे हैं उनको बाहर का खाना ज्यादा पसंद है। घर में कुछ हो तो चलो आते हैं होटल में घूम करके खा करके आते हैं। अरे माँ को बोलो ना, गरम गरम रोटी बना करके देगी, चूल्हा के समीप बिठा करके नमक तेल भी डाल करके देती है, महाराज इतना आनंद आता है। ये सब कहने का अर्थ यह है कि आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपना रूप, अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपनी पहचान को बरकरार रखिए। हम भारतीय हैं और भारत जो है ऋषि और कृषि प्रधान देश है। यदि कोई पूछेगा तो क्या कहना है? ऋषि और कृषि। सभी धर्मों का जन्म भारत में ही हुआ, जितने भी धर्म।
धर्म का जन्मदाता है ये भारत भूमि। कोई भी देश हो, चाहे लंदन हो, रूस हो, जापान हो, चीन हो, किसी देश के नाम के साथ माता शब्द जुड़ा हुआ आपने सुना है? चीन माता की, उस दुश्मनमा का नाम ले रहे, उसी ने तो भेजा हम लोगों के बीच में कोरोना को। हम बोल रहे चीन माता की जय तो सब बोल रहे जय। अब बाबा जी बोल रहे तो हम भी बोलेंगे। केवल और केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश के नाम के साथ साथ माता शब्द का प्रयोग होता है। भारत माता की। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि अमेरिका माता की जय, जापान माता की जय, लंदन माता की जय। वो भारत देश मेरा जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ संत अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोल भारत माता की जय। तो हम भारतीय हैं, इन बातों को सदैव याद रखिएगा। हम चर्चा क्या कर रहे थे? देखना चाहते हैं आप लोगों का ध्यान यहां था कि नहीं था, बताइए। जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए, फिर जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। आसन को जीतना चाहिए, फिर किसको जीतना चाहिए? तो आज से आप लोग कथा में बैठिए तो एक आसन में बैठिए। आप लोग मन में सोच रहे होंगे क्यों ना हो बाबा जी, आप तो ऊपर बैठे गद्दे के ऊपर, हम लोग नीचे बैठे। लेकिन नीचे बैठ करके कभी ये ना सोचे कि हम महान नहीं हैं। नीचे बैठने वाला ही महान होता है। कैसे? जब तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो टूट करके गिर जाते हैं, लेकिन छोटा दूब जो होता है वो गिरता नहीं, वो धरती माँ की गोद में लेट जाता है। वो छोटा है। बड़े बड़े पेड़ तो गिर जाते हैं, लेकिन छोटा दूब जो है, दुभिया जो है, वो लेट जाता है। परिणाम क्या होता है?
बड़े बड़े पेड़ भगवान के सिर पर न चढ़ाए जाते हैं, भगवान के चरण तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन दूब जो अपने आप को छोटा मानता है वो भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो जिसके अंदर दैन्य भाव है, दीनता है, उसको भगवान जल्दी मिलते हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। भगवान को परम प्यारे हैं खिन्न व्यक्ति। इसलिए आप नीचे बैठ करके ये ना विचार करें कि ये ऊपर बैठने वाले महान है। भैया ऊपर तो कोई भी बैठ सकता है, कोई भी बैठ सकता है। नीचे बैठ करके कथा सुनना बहुत बड़ी बात है। और याद रखिएगा, ऐसे हाथ में चरणामृत नहीं मिलता है। चरणामृत चाहिए तो हाथ को ऐसे करना होता है। इसलिए आप लोगों को जो भागवत कथामृत का पान कराया जा रहा है, उसके लिए थोड़ी दीनता तो होनी ही चाहिए, विनम्रता तो होनी ही चाहिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। फिर संग को जीतना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। फिर इंद्रियों को जीतना चाहिए। आंख कहें उसको देखो, आंख को समझाओ कि उसके अंदर क्या है। हम भगवान को क्यों ना देखें। पैर कहता है कि चलो सिनेमा हाल चल करके सिनेमा देखाते हैं, पैर को समझाओ कि मत जाओ, चलो भगवान की कथा हो रही वहां चलते। जिह्वा कहती है कि ये चीज खा लो, ये चीज खा लो। जिह्वा को समझाओ कि भगवान का प्रसाद ही पाओ। एक एक करके अपने समस्त इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए। और जब एक एक अंग, एक एक इंद्रियां अपने वश में हो जाए, फिर समस्त इंद्रियों को एक एक करके भगवान में मिलाना चाहिए। मनः संधारय धिया, भगवान का ध्यान करना चाहिए। जिस प्रकार की कामना हो उस प्रकार के देवताओं का उपासना करना चाहिए, ऐसा भागवत के दूसरे स्कंध में बताया। यदि आपको सुंदर रूप चाहिए तो गंधर्वों की उपासना कीजिए। आरोग्य चाहिए तो अश्विनी कुमार की उपासना कीजिए। अश्विनी चौबे नहीं समझिएगा, अश्विनी कुमार। यदि धन चाहिए तो अन्नपूर्णा की उपासना कीजिए। ज्ञान चाहिए तो भगवान शिव की उपासना कीजिए। और जिसको कुछ ना चाहिए, कौन इतने लोग हैं यहां, कौन कौन है जिनको कुछ ना चाहिए? एक का भी हाथ ना उठा हो। ये तो नीतीश सरकार के रिलीफ बंटवारा नहीं भ रहल छै। सत्य बोलिए, एकदम सत्य। कोई ऐसे हैं जिनको कुछ ना चाहिए? अपने उम्र की देखे छी, अपने हमरा दिसनता की हो। अहूँ के किछ चाहिए? किछ नहीं, कनी बेटा के सुंदर अति भ जेते से चाहे छे ना। ये तो हर एक माता पिता चाहते हैं, चाहे जितना भी हो जाए। हर एक माता पिता चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे को थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए। लेकिन